तो हम लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर जितना भी कंसेप्ट था वो हम लोग का हो चुका है। और एकदम स्टार्टिंग में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का स्टार्टिंग में हम लोग सीखे थे कि 3 डिटर्मिनेंट्स था हम लोगों का सिलेबस में। एक था प्राइस, एक था इनकम और एक था क्रॉस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड वाला इलास्टिसिटी है जो डिटर्मिनेंट्स का इनकम के ऊपर बेस करके एक प्रोडक्ट के जो डिमांड में चेंजेस आता है उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। अब ये इनकम इलास्टिसिटी अगर नॉर्मली हम लोग डिस्कस करेंगे इसको मतलब क्या आएगा कि देखो भैया, जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, मगर वो भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, ठीक ना। क्योंकि अगर नॉर्मल गुड्स हुआ तो तुम्हारा इनकम के बढ़ने के साथ साथ उसका डिमांड भी बढ़ेगा। अगर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो अगर इन्फीरियर है तो तुम्हारा जब इनकम बढ़ेगा तो उसके साथ उस प्रोडक्ट का डिमांड घटेगा। और अगर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी गुड्स है जैसे सॉल्ट, मैच बॉक्स, तो अगर वो सब चीज हुआ तो इनकम के साथ साथ उसका भी कंजम्पशन पहले बढ़ेगा, मगर एक जगह पे वो कंस्टेंट हो जाएगा। जो तुम्हें मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि इनकम बढ़ रहा है तो जितना भी वेज का वो आइटम वो बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्ट चाहिए तो उसके बाद जो डिशेस है वो तो लिमिट हो जाएगा, दैट इज सॉल्ट का जो कंजम्पशन है वो तो लिमिट हो जाएगा। तो यही इनकम के साथ साथ एक प्रोडक्ट के डिमांड में जो रिलेशंस होता है वही रिलेशंस को हम लोग इनकम इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं। अब इसका जो मेथड्स होगा वो क्या होगा, पहला वाला जो चीज है उसी जगह पे ये भी सेम ही है। जैसे उस जगह पे क्या था प्राइस इलास्टिसिटी में, जो बेस है वो हर समय नीचे रहता है, जो अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है डिटर्मिनेंट्स वो नीचे रहता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड वो ऊपर में रहेगा। तो इस जगह पे जो EY है, EY पहले क्या था EP प्राइस इलास्टिसिटी, अब क्या आएगा इनकम इलास्टिसिटी। और इकोनॉमिक्स में इनकम को Y से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो EY होगा इनकम इलास्टिसिटी होगा उसको हम कैसे मेजर करेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों चेंजेस हो रहा है परसेंटेज में, चेंजेस हो रहा है क्योंकि जो इनकम है कंज्यूमर का उनका इनकम में चेंजेस आ रहा है। तो इसीलिए जो नीचे आएगा जो बेस होगा दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या होगा परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो क्या आया मेथड्स यही आया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, बस यही चीज है। ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू इनकम। एग्जैक्टली, उस जगह पे प्राइस, इस जगह पे इनकम। और जब क्रॉस इलास्टिसिटी एक ही बार में बता देते, क्रॉस इलास्टिसिटी एग्जैक्टली परसेंटेज चेंज। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हम लोग समझे थे कि रेडमी का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो जाता है जब रियलमी का प्राइस चेंज होता है, ठीक ना। तो इसीलिए जो क्रॉस कनेक्शन है उस जगह से ये इलास्टिसिटी तैयार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो उस जगह पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी का मेथड होगा वो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट रेडमी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रियलमी। रियलमी के प्राइस में चेंजेस होने के कारण से रेडमी का क्वांटिटी में कितना चेंजेस आ रहा है, वही होगा क्रॉस इलास्टिसिटी। कितना इजी है, ठीक है भैया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो एकदम डायरेक्टली डेफिनेशंस में आ जाओ। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डेफिनेशन एकदम सेम, ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू ए चेंज इन, बस अब नया ऐड हुआ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम जो कंज्यूमर का जो इनकम है वो चेंज होने के कारण से कितना रेस्पॉन्स कर रहा है उस प्रोडक्ट का डिमांड, वही चीज को हम लोग क्या बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका जो मेथड है एक बार देख लेते हैं, EY दैट इज इनकम इलास्टिसिटी, Y स्टैंड फॉर इनकम, ठीक है। तो इस जगह पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये भी वही जिस जगह पे हम लोग ये डेल्टा P और P लिखते थे उस जगह पे आ जाएगा डेल्टा Y डिवाइडेड बाई Y। जैसे उस जगह पे हम लोग कैलकुलेट करते थे इस जगह पे भी वैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये कुछ अलग नहीं है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी भी
कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग होता है। तो किसी जगह पे तुम देखना इनकम बढ़ने से उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। इनकम कमने से, डिक्रीज होने से उसका डिमांड भी डिक्रीज हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव किसको बोलेंगे? कि इनकम अगर बढ़ेगा तो उस प्रोडक्ट का, कुछ प्रोडक्ट ऐसा होगा जैसे मेज, मैं बोल ही देता हूं मेज, ठीक है, तो उसका जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा जब उसका इनकम कम हो जाएगा, उसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव जो था ना कोरिलेशन वाला चैप्टर, उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, वो क्या था? पॉजिटिव मतलब अगर एक ऊपर जाएगा, दूसरा जो फैक्टर है मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर जाएगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी ऊपर जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट नीचे की तरफ आएगा तो जो डिपेंडेंट है वो भी नीचे की तरफ आएगा। इसको बोला जाता है पॉजिटिव। और नेगेटिव के उल्टा, एक अगर इंडिपेंडेंट ऊपर, डिपेंडेंट नीचे, इंडिपेंडेंट नीचे तो डिपेंडेंट ऊपर, ठीक है। और एक होगा जीरो वाला, एक होगा जीरो वाला। क्यों? जैसा भी इनकम हो, ऊपर हो नीचे हो, जो भी हो, उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड हो वो सेम ही रहेगा। जैसे सॉल्ट, ठीक ना, सॉल्ट का दाम कितना है? 10, 15, 20 इतना। तो जितना भी जिसका इनकम हो जाए तो इसमें उतना फर्क नहीं आता है, ठीक ना। इसीलिए जो इनकम इलास्टिसिटी है ये प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करके तीन टाइप का हम लोगों को मिलता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक है जीरो, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करके? जो प्रोडक्ट है उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करके। अगर नेसेसिटी हुआ, जो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स जो मैंने किया था ना, नॉर्मल अगर गुड्स होगा तो इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। देखो समझ में आया ना पूरा चीज को। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी थ्री टाइप्स, नेमली पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन with an increase in income of the consumer the amount purchase of a commodity increases, and with a decrease in the income of the consumer the amount purchase of a commodity decreases। मतलब अगर ऊपर जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी ऊपर जाएगा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे आएगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी नीचे आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशंस, ठीक है। For most of the commodities, income elasticity of demand is positive because an increase in income leads to an increase in quantity। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव ही होता है। क्या जब हम लोग का इनकम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड या तो फिर कंजम्पशन वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो ये वाला, देखो नॉर्मल गुड्स, देखो नॉर्मल गुड्स। फॉर नॉर्मल commodities we can classify income elasticity into three categories। इनकम inelastic, नॉर्मल गुड्स के जगह पे, ठीक है, नॉर्मल गुड्स के जगह पे अगर हम लोग इनकम इलास्टिसिटी देखेंगे तो तीन मिलेगा। एक है इनकम इनइलास्टिक, इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये तो तुम लोग जानते हो इनकम इलास्टिक, ठीक है। एक होगा इनकम इनइलास्टिक, एक होगा यूनिटरी इनकम इलास्टिक। मतलब क्या? इनकम इलास्टिक सोच के इसका change in quantity demand will be more than percentage change in income of the consumer। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या बोला? इनकम इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? जो डेफिनेशन था ना लास्ट में, डेफिनेशन से आता था जो मेथड, पहले इसको कभी लर्न मत करना, लर्न करोगे तो फंस जाओगे। पूरा कंसेप्ट को दिमाग में रखना। कोई चीज को अगर इलास्टिक बोलना है तो क्या बोलोगे? ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा होता है, जो था ना परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन कोई भी एक फैक्टर, वो प्राइस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, या तो फिर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस है वो भी हो सकता है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक कब तुम बोलते हो? कि जब ज्यादा जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनकम जितना से चेंजेस हो रहा है उसके ज्यादा से चेंजेस आ रहा है कहां पे? क्वांटिटी डिमांड में। भैया यही तो इनकम इलास्टिक है। इस इलास्टिक का मतलब ही तो ये होता है, दैट इज ग्रेटर देन 1। अब इनकम इलास्टिक मतलब क्या होता है? कि इनकम अगर 100 बढ़ा, 1% से बढ़ा, 2% से बढ़ा, ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का डिमांड 2% से ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगा। यही कंसेप्ट सोच के तो वो आंसर दिया। सेम वे में अगर तुम इनकम इनइलास्टिक को सोचोगे, इनकम इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? लेस देन 1। इनकम जितना से बढ़ेगा उससे कम से डिमांड बढ़ेगा। कितना इजी है, कितना इजी है। और यूनिटरी का मतलब क्या होता है? सेम इक्वल्स टू 1। जितना परसेंटेज से इनकम बढ़ेगा उतना ही परसेंटेज से उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। सिंपल सा चीज, ठीक ना। अब पढ़ के देखो।
income elastic if the percentage change in quantity demanded of a commodity is greater than the percentage change in income. इनकम जितना परसेंट 2% से इनकम बढ़ रहा है तो 3% से उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, नॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो उस समय में उसको क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिक। इनकम इन इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम इन इलास्टिक, ठीक ना भैया। और जहां पे यूनिटरी इनकम इलास्टिक दोनों ही सेम परसेंटेज में चेंजेस हो रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है 2% से और जो डिमांड है उसका भी बढ़ रहा है 2% से, उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। इफ द परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। अब भैया तुम बोलो, ये इसको कभी तुम लर्न कर सकते हो, ये सब चीज को इसको समझना है, अगर समझ जाओगे ना तो वर्ड देख के तुम्हें पता चल जाएगा इसके अंदर में क्या है। अच्छा नेक्स्ट, अब देखो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस जगह पे कौन सा प्रोडक्ट को बताया गया है, मेज फेस यही सब मिलेगा, ये इंफीरियर गुड्स, मेज बजरा, कि जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इनकम है वो अगर बढ़ेगा तो उस समय में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज डिमांड वो घटेगा, इनवर्स रिलेशन है ना। तो इस हिसाब से जब ये घटेगा तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ेगा। भैया समझ में आ रहा है ना। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द इंक्रीज इन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर लीड्स टू ए फॉल इन द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ ए कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अच्छा ये कुछ नहीं, एक बार पढ़ लेना। और एग्जाम्पल तो यही है, ये मेज बज रही है सब चीज। अब जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये देखो सॉल्ट, कि इनकम तुम्हारा बढ़ रहा है घट रहा है, इससे जो वो प्रोडक्ट का डिमांड है उसके ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है उस प्रोडक्ट का, वो ऑलमोस्ट जीरो है। पढ़ लो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी zero in some exceptional cases. Zero income elasticity of demand for a goods implies, इसका मतलब क्या होता है, that a change in income leaves quantity demanded unchanged. जितना भी तुम्हारा इनकम हो जाए ना, उसका जो प्रोडक्ट का डिमांड होता है वो अनचेंज रहता है। For instance, income elasticity of demand for salt may be zero because an increase in income beyond a certain level may not be about any change in the demand for salt. तुम्हारा इनकम एक लिमिट के बाद सॉल्ट को कंस्टेंट कर देता है, वही वाला कंसेप्ट जो डिटर्मिनेंट्स है इनकम, उसके अंदर में था ना ये सब चीज, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव नेसेसरी गुड्स, ये सब था ना, वही वाला चीज इस जगह पे डिस्क्राइब किया गया है। और ये वाला चीज एक बार देख लेना, पॉजिटिव ग्रेटर देन, ये वाला एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो हम लोग को पता ही चल चुका है कि एक प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है दूसरा उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसके प्राइस के ऊपर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसका जो आएगा वो एक्स वाई, मतलब इलास्टिसिटी के एक्स प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो डिपेंड करेगा वाई प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर में। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, ये डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, इसको हम क्या बोलेंगे, ई एक्स वाई। ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन से एक बार देख लो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड कमोडिटीज। क्योंकि रिलेटेड कमोडिटीज में भी दो था, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स था, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, वही चीज इस जगह पे है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितना टाइप का होता है। भैया जो डिमांड वाला चैप्टर है उसको पूरा दिमाग में रखना होगा, उस जगह पे जो रिलेटिव गुड्स का प्राइस है उस पॉइंट को दिमाग में रखना है। जैसे इनकम में हम लोग देखे ना कि कितना टाइप ऑफ गुड्स होता है, एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव रिलेशन और कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव रिलेशन, बस यही तो था। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स तो पॉजिटिव, क्यों कारण यही, टी और कॉफी को सोचना। जब टी का प्राइस बढ़ रहा है उस समय हम लोग सोच रहे थे अरे यार एक काम करते हैं और भी थोड़ा पैसा दे देंगे तो कॉफी मिल जाएगा, तो टी का प्राइस बढ़ रहा है, टी का प्राइस बढ़ रहा है। मान लो इस जगह पे अगर मैं ये जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को अगर मैं मेजर करूं, इस जगह पे प्राइस ऑफ टी
और इस जगह पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी। अगर मैं ये करूँ एक्स वाई, देखो भैया पहले जब टी का प्राइस इतना था तो उस समय अच्छी तरीके से देखना, इस जगह पे टी है और इस जगह पे कॉफ़ी है, इस जगह पे टी का प्राइस और इस जगह पे टी का क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब्सटीट्यूट, हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ रहे, ठीक है। इस जगह पे जब टी का प्राइस ये था तो कुछ टी कंजम्पशन हम लोग कर रहे थे। मान लो जब टी का प्राइस ये था उस समय हम लोग कॉफ़ी कम था टी का प्राइस, तो हम लोग कॉफ़ी कम खरीद रहे थे क्योंकि टी हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे। अब क्या हुआ, टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। इस समय हम लोग क्या सोचेंगे कि काम करते इतना प्राइस ज़्यादा देके क्यों हम लोग टी खरीदेंगे, थोड़ा और पैसा दे, या तो फिर जो पैसा इंक्रीज होके आया है टी का वो इक्वल टू कॉफ़ी का है, तो एक काम करते टी नहीं हम लोग कॉफ़ी ही खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी का जो कंजम्पशन या तो फिर डिमांड है वो बढ़ जाएगा। देखो इसका जो रिलेशन है, रिलेशंस क्या है, अगर टी का प्राइस बढ़ा तो ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी ये भी बढ़ेगा। सेम वे में अगर टी का प्राइस घटा तो ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी है वो भी घटेगा। तो ये जो रिलेशंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, ठीक है, जब ऐसा कोई रिलेशंस होता है हम लोग जानते हैं इसके लिए जो डिमांड का होगा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये इतना और ये भी बढ़ा तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है और ये वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो पॉजिटिव होता है। सेम वे में अगर हम लोग ये देखेंगे कि कंप्लीमेंट्री गुड्स, कार पेट्रोल, एग्जैक्टली कार पेट्रोल, इस जगह पे है प्राइस ऑफ पेट्रोल और इस जगह पे है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जीरो। अब मान लो जब प्राइस का दाम कम था उस समय में क्या था उस समय में सब ज़्यादा ज़्यादा गाड़ी खरीद रहा था, इतना प्राइस था उस समय, इतना क्वांटिटी डिमांडेड था कार का, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री, ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है कि एक को दूसरा के बिना वो चल नहीं सकते, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब ये जब प्राइस बढ़ जाएगा तब हम लोग क्या सोचेंगे, भाई अभी कार खरीदेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि प्राइस ही तो बढ़ गया है पेट्रोल का। तो एक काम करते हैं हम लोग कम, जो कार खरीदने का टारगेट तक वो कम कर देते, या तो फिर अभी नहीं खरीदेंगे, जब प्राइस गिरेगा पेट्रोल का तब हम खरीद लेंगे। तो अब देखो ये जो पेट्रोल का दाम जब बढ़ रहा है कार का डिमांड कम हो रहा है, जब पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है तब ऑटोमेटिकली कार का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये जो रिलेशन है भैया इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव बोलेंगे। तो नेगेटिव जब होगा तो ऑटोमेटिकली ये सब रिलेशन से, ये जितना भी रिलेशन, ये सब रिलेशन से जब एक कर्व बनेगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो ये था ऐसा, जब ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ गया तो प्राइस ऊपर की तरफ गया, प्राइस पेट्रोल का प्राइस, तो ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार है वो कम हो चुका है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। वही चीज, यही वाला चीज कंसेप्ट इस जगह पे मेंशन कर रहा है। ये वाला देखो कि पॉजिटिव मतलब प्राइस इंक्रीजेस ऑफ द कमोडिटी वाई, दैट इज टी, इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एक्स, दैट इज कॉफी, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। और जब नेगेटिव, दैट इज प्राइस इंक्रीजेस ऑफ कमोडिटी वाई डिक्रीज, दैट इज प्राइस का जब पेट्रोल का प्राइस जब बढ़ रहा है, डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी कार एक्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स। यही चीज इस जगह पे देखो, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आएगा गुड्स। तो ये एक हुआ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होगा नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक होगा जीरो, कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, कोई चेंजेस इंपैक्ट ही नहीं आएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी जीरो व्हेन द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डज नॉट अफेक्ट द चेंज फॉर अनदर कमोडिटी एक्स इफ द टू आर नॉट। हाँ একটা জিনিস আছে যেরকম मैं बता, टीवी आज अगर टी का दाम बढ़ जाए तो टीवी का डिमांड के ऊपर क्या घंटा चेंजेस आएगा। जो नॉन रिलेटेड, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, ये जो है ना पॉजिटिव और जो नेगेटिव है ये दोनों सिर्फ रिलेटेड गुड्स के लिए, मगर और एक चीज है जो नॉन रिलेटेड गुड्स, तो उसका भी तो दिखाना होगा। पहले चीज क्या है, पहले समझ लो, ये जो हम लोग
दूसरा माने ऑल्टरनेटिव गुड्स का जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, गुड्स का जो वैल्यू हम लोग कंसिडर करें, ये जो ऑल्टरनेटिव है, ये ऑल्टरनेटिव तो दो किस्म का हो सकता है। एक हो सकता है रिलेटेड गुड्स और एक हो सकता है नॉन रिलेटेड। नॉन रिलेटेड गुड्स। तूफान आ गया। तो इसमें दो हो सकता है, एक होगा कंप्लीमेंटरी, एक होगा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अगर कंप्लीमेंटरी हुआ तो क्या आएगा, कंप्लीमेंटरी होगा तो नेगेटिव, तूफान आ गया। और अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये अगर नॉन रिलेटेड गुड्स हुआ तो इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, जीरो। खत्म। जीरो इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इलास्टिसिटी, नेगेटिव इलास्टिसिटी। तो ये पूरा चीज हम लोग का जो क्रॉस इलास्टिसिटी का चीज था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म।